परमादरणीय सुंदर सास जी अपने चिंतन को कंटिन्यू रखेगा। बीच बीच में माया एंट्री करती रहती है, ब्रह्मानंद लीला में ऐसे ही है। तो मैं ये बोल रहा था, खासल खास रूहे इसक और खासे बंदे की दिला आम बजुद जदल से जिनो नासुती अक्ल। चौपाई नंबर 7 को समझने के लिए चौपाई नंबर 7 में जो थॉट्स प्राण जी ने दिया हुआ है उसमें बेशकी होने के लिए मैं भूमिका बना रहा था। ये सब भूमिका ही है। भोजन बनाने में टाइम लगता है, खाने में टाइम नहीं लगता है। तो आप समझ रहे थे कि जैसे आप ध्यान अवस्था में जा रहे थे कि जब परमधाम शब्द आया तो आपने उस ब्रह्मानंद लीला में ईशक शब्द, जो चौपाई में ईशक शब्द है, वो आपने वहां पर रखा था। और आपने पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार करके रखे हैं कि अक्षरधाम है आपके हृदय में। अक्षरधाम के साथ आपके साथ चारण तस्करण है, आपके साथ सत्स्वरूप है, सबलिक है, केवल है और अव्याकृत ब्रह्म है। बहुत सारे बातें हैं अक्षर की बातें। और आपके हृदय में जो अक्षर ब्रह्म की जितनी भी वृत्तियां हैं, ईश्वरीय आत्मा वहीं पर है। ये सारी चीज जो है ज्ञान का मजल है। जो आपने ज्ञान शब्द लिया था वो वहीं पर रखना। और उसके बाद आपने सृष्टि बनाई अक्षर द्वारा। तो अक्षर में तो सृष्टि में तो आदि नारायण है, शेष नारायण है, त्रिदेव हैं और यहाँ पर कितने सारे शब्द हैं। यहाँ पर ये सब उस मास्टर प्लान जो प्रेम ईशक, प्रेम और ईशक और ज्ञान, उसके बाद जो कर्म जो था आपके अंदर, वो कर्म के एरिया में आप प्रवेश हो गए। तो ये कर्म के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान था। अर्थात अक्षर ब्रह्म के अंदर भी अक्षर ब्रह्म के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान आपने देखा। और आपने परमधाम में जो ईशक का एरिया था वहां पर भी आपने कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान का देखा था। आपने उस चैतन्य स्वरूप के अंदर शब्द द्वारा आप उसको डेकोरेशन कर रहे हैं। जब ये ईशक के बाद ब्रह्मलीला ब्रह्म परमधाम में जब एरिया जाता है वहां भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान कहने का मतलब, अब वहां पर जितने भी हकजात जितने भी सामग्री हैं वहां चलायमान है। वहां पर बहुत सारे ऋतु हैं, बहुत सारी सामग्री। लेकिन आपको उदाहरण दिया हूं मैंने, चीनी का कोई भी आइटम बने मिठाई होता है, दूध का कोई भी आइटम बने वो दूध का ही होता है। ऐसे ही परमधाम के लीला में जब आप प्रवेश करते हैं, वो बेस मत भूलना, वो बेस जो है ईशक का ही है। दुर्योधन जितना भी पांडवों के साथ मीठी बातें करता है, तातश्री भी बोलेगा, भैया बोलेगा जो, लेकिन दुर्योधन के अंदर में जो बेस है, वो बेस जो है उसको आप जानते हैं दुर्योधन का बेस क्या है। उसको छीनना ही है। उसको पांडु के साथ जो दुश्मनी है उसका मीठी वचन में भी दुश्मनी है। शकुनी जितना भी भांजे बोले जो बोले, लेकिन उसका बेस जो है वो छली है, ये अंकुर है उसका। ये नेगेटिव उदाहरण इसलिए दिया हूं कि एकदम हमारा दिल दिमाग जानता है। अब इसको बिल्कुल आप परमधाम चले जाइए। आपके अभी तक परमधाम रंगमहल है और आपके हौज कोसर है, आपके जितने भी आप 25 पक्ष सामग्री जितने भी हैं आपको तातम ने दिया, वो भी एक गागर सागर का गागर में लेकर रख दिए हैं। लेकिन ये ईशक का ही विस्तार है। अब ईशक का लक्षण बाद में बताएंगे। कम से कम आप इतने पहला कंफ्यूजन न होना कि ईशक शब्द से कहां पकड़ना है। और इस तरह से ज्ञान शब्द जो इलम शब्द है, ज्ञान है जो एक, वो अक्षरधाम के एरिया कवर होता है। और जब कर्म शब्द आता है वो सारा ये बेस है। अब ये बेस के बाद इस बेस में जो भी बनता है, ईशक के एरिया में जो भी बनता है प्रेम का ही है। और अक्षरधाम के मजल में जो भी बनता है, जो भी है, ये ज्ञान ही है। बस यही दोनों में आप स्थिर रहना। लेकिन राज्य ने सोचा कि ज्ञान और प्रेम के अंदर एक
खेल का भी एक क्षणिक दुखद नाटक एक कुछ दिखाना है। तो अब कर्म का जन्म होता है। अब उसके लिए धरती में किस तरह सृष्टि बनती है, क्या है, सारी बातें जो आप वैदिक मंत्र में बारीकी बारीकी, जैसे कपिल मुनि के ज्ञान सुनिए, पातंजलि का ज्ञान सुनिए, वेदांत का ज्ञान सुनिए, सदगुरु ने 40 साल मेहनत करके जो सुने ना वो सब आप सुन लीजिए। वहां सृष्टि बनने की बात है और अंततगत्वा वहां पर आप सुनते हैं ये सब कर्म का मजल है, ये उपासना का मजल है, ये ज्ञान का मजल है, ये विज्ञान का मजल है करके वेदों में ही आपको मिलेगा। कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान, इसलिए मैं बोल रहा हूं सुंदर साथ जी, ये कर्म एरिया आप बेस पहला भूलना मत। बेस कर्म एरिया है, स्वप्निक ब्रह्मांड सृष्टि के अंदर जो वैदिक ज्ञान आया है वो ज्ञान में कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान करते हुए अंतिम में जाकर के प्राणज ने कंक्लूजन कर दिया, ओहो देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फो, कर्म के एरिया पार हो गया। तो आपने देखा सातों सागर में स्वर्ग देख लिया, स्वर्ग कर्म का मजल है, लेकिन कर्म के अंदर कर्म का मजल है। आपने देखा सातों सागर सातों लोक में आपने वैकुंठ देखा, त्रिदेव देखा, आपने सारी जो है पाप कर्म करने से नरक देखा, पुण्य कर्म करने से स्वर्ग देखा, उपासना करने से आपने सालों के सामीप्य सर्वसारूप्य साहिज्य 4 प्रकार के मुक्ति देखी आपने, और आपने फिर साकार ब्रह्म देखा, निराकार ब्रह्म देखा। बेस उसका कर्म कांड है, यानी कर्म है। ये सब कर्म का एरिया का ही कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। प्राणज ने एक ही चौपाई में से खत्म कर दिया, सृष्टि बना दिया। या में मां विष्णुमन मंत्रे त्रिगुण ताते थिर चर सब उत्पन्न, यानी कर्म उत्पन्न हो गया। ये कर्म के एरिया आपने पूरा पार कर दिया। ये है एक बेस से आप पहला क्लियर हो जाइए। आप कहां पर है मैं नहीं पूछ रहा हूं अभी, आप कितने जागृत हुए आपको मैं पूछता नहीं हूं। आपको बहुत लोग पूछते हैं कि आपका तुम्हारा जागनी कहां पहुंची, जागनी कहां पहुंची। महाराज जागनी थोड़े डिस्टेंस है, यहां से 2 किलोमीटर पहुंची, 10 किलोमीटर पहुंची। आपकी समझ में ऐसे ही जागनी कहां पहुंची, मैं इतनी जाग गई। पहला इंद्रावती का मार्केट देखिए, इंद्रावती का टारगेट देखिए। इंद्रावती आत्मा ने तारतम्य ज्ञान ने पहले क्या दिखाया, तो ये बेशकी का प्रकरण है, खिलवत ग्रंथ है। तो अब मैं 7 नंबर चौपाई का अर्थ कर रहा हूं। आपका बेस क्लियर हो गया होगा, होप्सो। अब चौपाई से मैं आपको लोकेशन बताता हूं, ठीक है। चौपाई नंबर 7, खासल खासरुए ईशक, ये परम धाम है। और खासे बंदगी दिल अक्षरधाम है। आम बजुद जिद्दल से, ये नारायण सृष्टि है। जिनो नासुती अक्कल, जिनके बुद्धि में नारायण सृष्टि वजूद है, आम वजूद जिद्दल से हैं, और जिनके नासुती अक्कल है, नासुत मतलब मर्त्यलोक, स्वर्गलोक और 14 लोक, यही अक्कल इनके बुद्धि में इतनी ही रहती है। इसीलिए एते दिन त्रिलोक में होती जब बुद्ध सुपन, सपना को बुद्धि द्वारा इतना ही काम हो रहा था। अब इसी के अंदर साकारवाद है, इसी के अंदर निराकारवाद है। तो चौपाई नंबर 7 ने आपको क्लियर कर दिया। ऊपर 6 में जमात की बात की, एरिया में जो जमात है, एक ब्रह्मानंद जमात है, एक ज्ञान का जमात है, एक कर्म का जमात है करके नाम दिया। खासुमत, फिरस्ते और कुन्ना, ये दिया था। अब इसी को और बारीकी में ले गए। खासल खासरू हैं जो इशक प्रेम का परिवार वाला है, और खासे जो फिरस्ते हैं वो बंदगी, दिल के बंदगी, वो ये ज्ञान का मजल के बंदगी है। और आम वजूद जो है वो तो जिद्दल कर्म से ही पहुंचने की प्रयास करेंगे, और जिन्हों नासुती अक्ल, उनका बुद्धि यहीं तक है। अब इसकी ये तो अभी फर्स्ट आवृत्ति है चौपाई नंबर 7 के लिए। अब इसका सेकेंड आवृत्ति चलेगा। अभी तो खाली लोकेशन पकड़ लिया आपने,
अब प्राणनाथ जी तो खास अभी प्राणनाथ जी के अंदर में इस चौपाई के पीछे प्राणनाथ जी के अगर 100% है उसमें हमने 2% अर्थ किया। अभी प्राणनाथ जी जिस चिंतन से ये चौपाई उच्चारण कर रहे हैं, प्राणनाथ जी मुखार बिंद से राजी महाराज जो चौपाई का समझ दे रहे हैं 4 नंबर में, अभी तक आपने जो अभी वो 2% मैंने अर्थ किया हूँ। कल इसके ऊपर फिर प्रयास करते 50-60 परसेंटेज जाने का, फिर परसों फिर प्रयास करेंगे 80% जाने का, फिर नरसों 3-4 दिन बाद फिर 90 तक प्रयास करेंगे। उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते, उसके बाद आपको ही जाना होगा। तो 4 दिन चलेगा ये मजल। आपका सहन, आपका धैर्यता है, सुनेंगे ये मजल, इसलिए बेसकी का प्रकरण होना है। खासल खास रूहें इसक और खासे बंदगी दिल, आम बजुदा जदल से जिनो नासुती अकल, जिनो नासुती अकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। पंद्रह दिन को प्रणाम रास्ते जी, धनी जी को पाव, महाराज जी को पाव, 15 दिन को प्रणाम।